आमल की एकादशी। होलिका दहन के 4 दिन पहले फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान जी की पूजा करके आंवला खाने और दान करने का विशेष महत्व है। ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और महाराज माधांत के मध्य संवाद स्वरूप में एकादशी की व्रत कथा। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानदाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनीश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम होते हैं, परंतु उनमें एक सर्वोत्तम है, आमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा और मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैदिक नाम का एक नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनियाँ गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भगत थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक व्रत के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से और आंवले का पूजन करके इस प्रकार से स्तुति करने लगा कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वालों में हो, अतः आपको नमस्कार है। धात्री मतलब आंवला। अब आपको मेरा अर्घ्य स्वीकार करें, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करो। मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय में वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके ही किया करता था। उस दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी माता की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जगाकर बिता दी। प्रातःकाल आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद वह उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत और जागरण करने के कारण अगले जन्म में उसे बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना और दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। दैवयोग से वहाँ मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलच्छे वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज़ें करते हुए वसुरथ की ओर दौड़ पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्टी राजा ने हमारी माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इनको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टे नहीं प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे।
इसी प्रकार राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रकटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को एक काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वैसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।